हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे बहुत दिन हो गए अपने इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए और वीडियो डाले हुए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अब मैंने एक सोचा है कुछ कि अपने इस चैनल पर मैं अब हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो एजुकेशन के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक एस्टेट, TGT, PGT, DSSV, KBS, इवन नेट तक का भी, मैं यहाँ पर हर एक वो टॉपिक डालना चाहती हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो और बच्चे उसको पढ़कर मतलब फ़ायदा उठा सकें। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से क्षमा चाहती हूँ, बहुत दिन तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। और अब अचानक जैसे ही TGT का एग्ज़ाम हुआ है और कई सारे यूट्यूबर्स भी हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, तो वो जब हिंदी पढ़ते हैं ना, मेरी आत्मा दुखती है। चाहे वो हरियाणा जीके पढ़ा रहे हों, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हों, ऐसे हिंदी को लिखते हैं कि तरोड़ मरोड़ के मात्राओं की अशुद्धियाँ, हिंदी का रूप इतना विकृत कर दिया है यूट्यूब पर। और मैं ये नहीं कहती कि मुझे सब कुछ परफेक्ट आता है, एटलीस्ट ज़्यादा कुछ ना आता हो तो कम से कम हिंदी हमें पढ़नी तो शुद्ध आनी चाहिए। हम हिंदी के टीचर होने के नाते इस पे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और हमारी हिंदी जो है वो बोलने तक में भी सही नहीं है, लिखना तो दूर की बात है। तो बच्चों पर वो थोड़ा सा असर है, वो सही नहीं पड़ता है। केवल एग्ज़ाम में मार्क्स लेकर पास होना ही हमारे लिए सही नहीं होता है। अगर हम हिंदी के टीचर बनने जा रही हैं तो कम से कम बोलने के लिहाज से तो हमारी हिंदी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से प्रयास करें कि अपनी हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ते हुए और शुद्ध रूप से लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ अपने चैनल पर, वो है हिंदी साहित्य में मिले हुए व्यास सम्मान। तो आज की इस वीडियो में हम सन 2012 तक जो व्यास सम्मान मिले हैं उसकी बात करेंगे, और अगर रह जाते हैं वीडियो हम छोटी छोटी बनाएंगे, और क्योंकि पढ़ने में भी मज़े आते हैं। बुक्स आप हर जगह लेकर नहीं बैठ सकते, आप इधर उधर कहीं भी बैठे हैं, अपना फ़ोन खोला और इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया, इसलिए हमारी वीडियो जो हैं बहुत छोटी ही रहेंगी। और 2012 के बाद के जो व्यास सम्मान है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो आज का हम शुरुआत करते हैं व्यास सम्मान, जो कि पहला व्यास सम्मान मिला 1991 में, और वो मिला भारत के भाषा परिवार और हिंदी। ये रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की, जिनको 1991 में व्यास सम्मान मिला। नेक्स्ट है नीला चांद। ये रचना की दृष्टि से एक उपन्यास है, शिव प्रसाद सिंह जी ने इनको लिखा है और 1992 में लिखा है। सॉरी, 92 में लिखा नहीं, 92 में इनको व्यास सम्मान मिला है। नेक्स्ट है मैं वक्त के हूँ सामने। ये एक काव्य की रचना की दृष्टि से काव्य है जो कि गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है, और इनको व्यास सम्मान मिला 1993 पर। नेक्स्ट है सपना अभी भी। ये काव्य है, धर्मवीर भारती जी का है, और 1994 में व्यास सम्मान मिला इनको। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी श्रृंखला में, तो आत्मजयी, ये भी एक काव्य है कुंवर नारायण जी का, आत्मजयी कुंवर नारायण, व्यास सम्मान मिला 1995 में। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रचना आप देखेंगे तो आलोचना में मिलती है ज़्यादातर ये, क्योंकि इसके सामने आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना काव्य लिखा हुआ है ना उपन्यास हो, तो ये एक आलोचना है जो कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है, और इनको व्यास सम्मान मिला 1996 में। 1996 में इनको व्यास सम्मान मिला। नेक्स्ट है उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में देखने को भी मिली है। ये रचना है डॉक्टर केदारनाथ सिंह की, और व्यास सम्मान मिला सन 1997 में। 5 आंगनों वाला घर, ये एक उपन्यास है, गोविंद मिश्र द्वारा रचित है, और 1998 में इनको व्यास सम्मान मिला। नेक्स्ट है विश्रामपुर का संत, श्रीलाल शुक्ल, और इनको व्यास सम्मान मिला 1999 में। नेक्स्ट है पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर, इनको व्यास सम्मान मिला सन 2000 में। नेक्स्ट है आलोचना का पक्ष, ये एक आलोचना ही है,
देखो रचना भी है ये, आलोचना का पक्ष, ये एक रचना है और ये आलोचना है। हिंदी की विधा से देखें तो ये एक आलोचना है जो रमेश चंद्र शाह ने लिखी है और 2001 में इनको व्यास सम्मान मिला। नेक्स्ट है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष एक काव्य है जो कि कैलाश वाजपेयी जी ने लिखा और व्यास सम्मान मिला सन 2002 में। नेक्स्ट है आवा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्सर इसमें से क्वेश्चन नेट वगैरह में देखने को मिलता ही रहता है। उपन्यास है, रचना की दृष्टि से एक उपन्यास है, लिखा है चित्रा मुदगल ने और 2003 में इनको मिला इस पर व्यास सम्मान। नेक्स्ट है कठगुलाब, ये भी एक उपन्यास है, मृदुल गर्ग को इनको मिला सन 2004 में। और नेक्स्ट है कथा सतीसर चंद्रकांता जी के द्वारा और इनको मिला व्यास सम्मान 2005 में। और कविता का अर्थात ये एक आलोचना है परमानंद श्रीवास्तव जी द्वारा, समय सरगम कृष्णा सोपती जी द्वारा रचित है, इनको भी व्यास सम्मान मिला। और ये कब मिला, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे थे, जब पहले इसके जो नहीं दिख रहे थे वो अब आपको दिख रहे हैं। व्यास सम्मान मिला, कहाँ पर थे हम, कठगुलाब उपन्यास, मृदुला गर्ग 2004 में इनको व्यास सम्मान मिला, ये देखिए 2004। और उसके बाद है कथा सतीसर। कथा सतीसर उपन्यास है, चंद्रकांता ने इन्हें लिखा है और 2005 में व्यास सम्मान मिला। कविता का अर्थात, कविता का अर्थात आलोचना है, परमानंद श्रीवास्तव जी द्वारा 2006 में रचित है। सॉरी, ये मैं 2 बार इसे रीड कर गई हूँ क्योंकि ये मैं जो एडिट है इधर करना चाह रही थी क्योंकि नीचे आपको सन दिखाई नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट है समय सरगम, ये भी एक उपन्यास है, कृष्णा सोपती जी द्वारा रचित है और 2007 में इनको व्यास सम्मान मिला। एक कहानी यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आत्मकथा मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित है, 2008 में इन्हें व्यास सम्मान मिला। और इन्हीं हथियारों से उपन्यास है अमरकांत जी का, इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी का है, 2009 में इनको व्यास सम्मान मिला। फिर भी कुछ रह जाएगा, ये काव्य है, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित है, 2010 में व्यास सम्मान मिला। आम के पत्ते रामदर्श मिश्र, 2011 में इनको व्यास सम्मान मिला। और न भूतो न भविष्य, ये एक उपन्यास है नरेंद्र कोहली जी द्वारा और इन्हें व्यास सम्मान मिला 2012 में। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये व्यास सम्मान मिले हुए हैं और 2012 के बाद जितने भी व्यास सम्मान मिले हैं इनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो और डाल दूंगी। और जो वर्तमान 2022 में जो पागलखाना जो एक उपन्यास है उसके ऊपर ज्ञान चतुर्वेदी जी को लास्ट टाइम 2022 में उनको मिला था व्यास सम्मान इसके ऊपर, तो वहाँ तक का पूरा अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। वीडियो मेरी छोटी ही करने की कोशिश रहेगी। और अगर आप कहें कि मैम कुछ ट्रिक से बताएं कि हमें ये याद नहीं होते, तो सन तो देखो ये हर साल मिलते हैं, हर साल लिखे हुए हैं, तो इतने ज़्यादा सन याद नहीं होते हैं और एक आध ही सन पूछते हैं पेपर में, तो इनको लिख सकते हो। भारत के भाषा परिवार और हिंदी, देखो पूरे भारत को एक परिवार कौन समझता था, भगवान राम से आप इसको कर सकते हो, राम जो है पूरे भारत को एक भाषा परिवार मानता था। नीला चांद, शिव प्रसाद, आपको पता है कि शिव जी के माथे पर जो है वो नीला चांद है, उनकी उसके ऊपर नीला चांद है। और नेक्स्ट है मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा कुमार माथुर, देखो वक्त के सामने सभी गिर जाते हैं, हम झुक जाते हैं, ऐसे ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो। सपना अभी भी है, धर्मवीर भारती, देखो धर्म के लिए सभी सपने देखते हैं, ऐसे याद रखना। या कोई आपके आस पड़ोस में कोई धर्मवीर हो उससे आप टच करके देख लेना। मैं जो अपनी ट्रिक है वो सबसे ज़्यादा मैं जो मेरे दाएं बाएं रहते हैं मैं उन्हीं पर अप्लाई करके बनाती हूँ क्योंकि वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं और अगर हम अलग से कोई ट्रिक बनाते हैं तो भूल जाते हैं। नेक्स्ट है आत्मजयी, आत्मा, आत्मजयी कुंवर नारायण जी की है, तो इसके लिए आप ट्रिक ये कर सकते हैं, मतलब वहीं की वहीं उस अक्षर को देखते ही आपको ये याद आ जाए। आत्मजयी का मतलब कुंवर, कुंवर की आत्मा जो होती है, कुंवर नहीं होते जैसे राजा महाराजाओं के बच्चों को, अरे कुंवर, राजपूतों में बुलाते थे कुंवर,
तो वो उसकी आत्मा, बच्चे की आत्मा बड़ी ही निस्वार्थ होती है। ऐसे कर सकते हो। हिंदी साहित्य और संवेदना, ये पता नहीं मुझे हमेशा से ऐसे ही ध्यान में रह जाता है। संवेदना, संवेदना भी किसको होती है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये तो बस थोड़ा सा वैसे ही कर लेना, कोई ट्रिक खास इसके नहीं लिए है। किसी भी राम के स्वरूप के लिए हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए, ऐसे कर सकते हो। उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं। कबीर, उत्तर कबीर, उत्तर में केदारनाथ, उत्तर कहाँ पर है? केदारनाथ में। ऐसे केदारनाथ कहाँ है? उत्तर में। ऐसे कुछ भी कर सकते हो। 5 आंगनों वाला घर, गोविंद मिश्र। भगवान गोविंद जो थे 5 आंगनों के घर में, 5 घरों में माखन खाकर आते थे। विश्रामपुर का संत श्री लाल शुक्ल, लाल, लाल, लाला, लाला कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, तो बेचारा विश्राम कर रहा है। ऐसे कुछ ट्रिक बना सकते हो। पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर, किशोर जो होते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। ऐसे आप ये जस्ट एक ट्रिक मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि ये सच में रंग बदलते हैं, आप उस तरीके से प्लीज़ मत लेकर जाइए। आलोचना का पक्ष, रमेश चंद्र शाह। अब मैंने तो ऐसे कर रखा था कि हमारे बगल में एक रमेश नाम का कोई रहता है और वो हमेशा सबकी आलोचना करता रहता है, तो इसी तरह से आप भी इनको रिलेट कर सकते हैं। और अगर वैसे कुछ आपको याद रह जाए तो वही कर लेना। सभी के लिए तो ट्रिक देखो इम्पॉसिबल होती है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, तो आप इस तरह से आप बना सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई गलती हो सो माफ़ करना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिखकर बता सकते हैं कि मैम ये गलत था। धन्यवाद।